हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द प्रोफेसर पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट सारे दिए हुए हैं एंड उसके साथ साथ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डिपार्टमेंट कौन से हैं। सबसे पहले देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, आर्ट एंड एनवायरमेंटल साइंसेज एंड देन कंप्यूटर साइंसेज और डेटा साइंसेज। तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट। सपोज यू बायोलॉजिकल साइंसेस में आप चेक करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड है तो फिर उसके लिए इम्यूनोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, इकोलॉजिस्ट इन मरीन, ह्यूमन जीनोमिक्स एंड माइक्रोबायो आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसमें से कोई एक अगर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है आपकी डिग्री में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पोस्ट के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी प्रोवाइड किया गया है एंड टोटल वैकेंसी दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर आप चेक करें तो फिर 2 वैकेंसी है टोटल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 11 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे अगर सब मिला के अगर देखें तो फिर 15 वैकेंसी यहाँ पे एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो काफी सारे वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर चेक करना चाहे तो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हर एक पोजीशन के लिए पे लेवल, सैलरी एंड आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे देखिए प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपके पे लेवल 14A का रहने वाला है, जिसमें आपका इनिशियल बेसिक सैलरी जो है 1,59,100 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा एंड जो फाइनल सैलरी है वो 2 लाख प्लस पर मंथ आपको मिलेगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर चेक करें फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, देन आपके पास पीएचडी मैंडेटरी है, पीएचडी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए इन द प्रेसिडेंट डिग्री एंड आपके एकेडमिक रिकॉर्ड वो जो है वेरी गुड होना चाहिए। मतलब एकेडमिक जर्नी में आपका जो है कि जितने भी आपने सारे डिग्रीज वगैरह किए हैं सभी में आपका जो है 55 to 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मिनिमम 10 साल का आपका रेलेवेंट पोस्ट पीएचडी रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 4 साल आपके एज एसोसिएट प्रोफेसर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पे लेवल 13A2 का रखा गया है, जिसमें इनिशियल बेसिक सैलरी आपको दिया जाएगा 1,39,600 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करें तो यहाँ पे भी पीएचडी मस्ट है एंड फर्स्ट क्लास एट द प्रीसीडिंग डिग्री एंड आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें देखिए अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल आपका एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या फिर सीनियर डिजाइन इंजीनियर आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, जिसमें आपका पे लेवल 12 आपको सैलरी दिया जाएगा। इनिशियल बेसिक सैलरी आपको मिलेगा 1,01,000 प्लस 1,01,500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास ऑलरेडी पीएचडी है इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस किया है लेवल 12 का। ठीक है, तो पे लेवल उनका अगर लेवल 12 का पे लेवल था तो उनको जो है यहाँ पे 13A1 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें उनका इनिशियल बेसिक सैलरी जो है 1,31,400 रुपीज पर मंथ उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल बेसिक सैलरी थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास पीएचडी होना चाहिए विद अ फर्स्ट क्लास एट द प्रीसीडिंग डिग्री एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। यहाँ पे जो एकेडमिक रिकॉर्ड की बात किया गया है वो हर एक पोस्ट के लिए होना मैंडेटरी है कि मिनिमम 55 to 60% मार्क्स आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने जितने भी सारे डिग्रीज किए हैं वो उसमें 55 to 60% मार्क्स रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए तो मिनिमम 3 साल का यहाँ पे इंडस्ट्रियल या फिर रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बट वो आफ्टर पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, तो पीएचडी को यहाँ पे कैलकुलेट मत कीजिए। आफ्टर पीएचडी अगर आपने 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस किया है तो ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ जनरल कंडीशंस रखा गया है फॉर द कैंडिडेट्स, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। जैसे इंटरव्यू के टाइम पे आपको एनओसी वगैरह सबमिट करना होगा। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से। जैसे अगर आप SC/ST, OBC, NCL, PWD या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे प्रोबेशन पीरियड आफ्टर ज्वाइनिंग, आपका एक प्रोबेशन पीरियड होता है हर परमानेंट जॉब के लिए। तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 1 ईयर का रहने वाला है। आफ्टर 1 ईयर अगर आपका एनुअल परफॉर्मेंस अच्छा रहा देन वो फर्दर एक्सटेंड हो जाता है परमानेंट पोजीशन पे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो सॉरी सुपर एनुएशन जो एज है वो 65 इयर्स रखा गया है। एज लिमिट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो वो जो आपके जो नॉर्मल एज लिमिट होते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, वही यहाँ पे कंसिडर किया गया है। ओके, इसके बाद देखिए आपके जो सैलरी है वो तो आपके इन हैंड सैलरी है, एंड उसके साथ साथ कितने सारे अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, इतने सारे अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ बेनिफिट्स की बात करें तो फिर आपको मेडिकल, LTC, टेलीफोन और इंटरनेट एज एडमिशबल, तो वो सारी चीजें आपको मिलेगा। जितने भी आपको वहां पे रहने के लिए मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी अपने अगर सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल, उसका भी जो खर्चा वगैरह होगा वो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से उठाया जाएगा। तो आपको मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहां पे प्रोफेसर जॉब में काम करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम में मतलब यहाँ पे जो सभी पोस्ट है वो कवर्ड होते हैं अंडर न्यू पेंशन स्कीम में, तो आफ्टर रिटायरमेंट वो भी आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो है 23 अगस्त, तो काफी टाइम है आपके पास। एंड यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह कोई भी देने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है एंड उसको आपको डाउनलोड करना है, आप फिलअप कर लेना, उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं एंड आफ्टर डाउनलोड भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डाउनलोड करके आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो उसी मेल आईडी पे आपको मेल करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट। जैसे देखिए बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए यहाँ पे अलग से मेल आईडी दिए हुए हैं, केमिकल साइंसेस के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देख के आपको मेल करना है एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ क्या क्या सेंड करना है PDF में अटैच करके वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसे देखिए प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फील्ड एंड साइंड, आपको साइन वगैरह करके कंप्लीटली फिलअप करके आपको सेंड करना है। उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सॉरी जैसे आपके जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, मार्कशीट्स वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, सभी के जो अपने जेरॉक्स कॉपीज वगैरह जो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, PDF में अटैच करना है, सभी में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए एक सेपरेट सीट होना चाहिए, जितने भी सारे अपने पब्लिकेशन आपके पास है वो सभी का लिस्ट आपको देना है। उसके साथ साथ रिसर्च पब्लिकेशंस नॉट मोर देन 5 पेजेस, देन 5 बेस्ड पब्लिकेशंस, अगर आपके पास 10 पब्लिकेशंस है तो उसमें से जो 5 अच्छे पब्लिकेशन है वो आपको यहाँ पे देना है। देन आपको एक डिटेल रिसर्च प्लान देना है, नॉट मोर देन 2 पेजेस, ठीक है। रिसर्च प्लान यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए स्टेटमेंट ऑन टीचिंग फिलोसॉफी, ठीक है, 1 पेज का, एंड कोर्स यू कैन ऑफर एट आइजर बरहामपुर, तो ये नोटिफिकेशन आइजर बरहामपुर की तरफ से आया है। उसके बाद देखिए एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट योर क्रेडेंशियल, देन एप्लीकेंट्स फॉर प्रोफेसर पोजीशन नीड टू इंडिकेट डिटेल्स ऑफ देयर रिसर्च गाइडेंस हिस्ट्री। अगर आप प्रोफेसर पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कभी भी एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वहां पे डिमांड किया गया है। तो उसके लिए आपके अंडर में जो भी आपने सुपरवाइज किया है कोई भी PhD स्कॉलर या फिर MS कैंडिडेट को, तो उनका गाइडेंस हिस्ट्री, मतलब उनके साथ आपका गाइडेंस हिस्ट्री क्या है, रिसर्च गाइडेंस हिस्ट्री, वो आपको लिस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देना है लेटेस्ट कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट देना है। उसके साथ साथ आपने जितने भी सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन आपको मिला है वो सारे आपको देना है। अगर आप इफ एनी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो फिर आप इसको अटैच करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के साथ जो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कीजिए। आइजर की तरफ से आया है, आइजर बहुत ही एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आइजर बरहामपुर के। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा आइजर बरहामपुर का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आके आपको ऊपर ही दिख जाएगा करियर करके, तो यहाँ पे अगर फैकल्टी पोजीशन पे आप क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे आके आपको
क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे क्लिक करना है लिंक में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे आके देखिए एडवर्टाइजमेंट अगर रीड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने अभी जो आपको दिखाया नोटिफिकेशन तो वो आपके पास आ जाएगा। एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। एंड अगर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल है, इसे लिंक में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग से यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है एंड एप्लीकेशन के साथ मेल के द्वारा वहां पे आपको मेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस वगैरह की कोई झंझट नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए इनकम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट है, तो हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे अगर देखें तो फिर ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड करके मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।